श्री रामचरितमानस के बालकांड में गोस्वामी जी लिखते हैं कि काम रूप सुंदर तन धारी, सहित समाज सहित बर नारी, गए सकल तुही नाचन गेहा, गए सकल तुही नाचल गेहा, गावहि मंगल सहित स्नेहा, गावहि मंगल सहित स्नेहा। कहते हैं कि वे सब अपने इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले, सुंदर शरीर धारण करके सुंदर स्त्रियों और समाजों के साथ राजा हिमाचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। अद्भुत आध्यात्मिक चित्रण है। इस दिव्य आध्यात्मिक चित्रण को सुनकर समझ करके मन आह्लादित होता है, आनंदित होता है। कहते हैं कि यह भगवान शिव माता पार्वती जी का विवाह का प्रसंग केवल वैवाहिक प्रसंग नहीं है, यह तो जीवन का गहरा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक इसमें रहस्य छुपा हुआ है। कहते हैं कि जो भगवान शिव है, जो भस्मधारी है, जो विरक्ति है, वे भी सुंदरता को धारण करते हैं। और जितने भी लोग आमंत्रित थे, जिसको अगर हम कहें तो नदियां, पेड़ पौधे, पहाड़, तालाब, सब स्त्रियों का रूप धारण करके, सुंदर पुरुषों का रूप धारण करके बारात में पहुंचते हैं और मंगल गीत गाते हैं। धन्य है गोस्वामी तुलसीदास जी, कितना सुंदर चरित्र चित्रण किए हैं चेतना का और प्रकृति का। भगवान शिव जी ने सुंदर मनोहर रूप धारण कर लिया। समस्त देवता और उनकी देवियां भी अपने सुंदर सौंदर्य को धारण कर लिए और सभी राजा हिमाचल के घर पहुंचे और प्रेम पूर्वक मंगल गीत गाने लगे। यहां तक कि राजा हिमाचल ने भी जिन नदियों को, जिन तालाबों को, जिन पहाड़ों को, पर्वतों को, छोटे बड़े सबको आमंत्रित किया था, वे सब सुंदर सुंदर स्त्री और पुरुष का स्वरूप धारण करके, सौंदर्य धारण करके राजा हिमाचल के घर पहुंचते हैं और मंगल गीत गाते हैं। यह भाव समझने की जरूरत है कि भगवान शिव का स्वरूप निराकार और त्यागमय है, पर विवाह के शुभ अवसर पर उन्होंने अपने सौंदर्य को धारण किया, सुंदरता को धारण किया। इसका संकेत को समझना है कि परिस्थिति के अनुसार स्वयं को ढालना ही परिपक्वता है, विद्वता है, ज्ञान है। जैसे जीवन में जैसी परिस्थिति आए, अपने परिस्थितियों के अनुकूल अपने जीवन को ढाल लेना, यही तो विज्ञान है, यही तो परिपक्वता है, यही बुद्धिमानी है। कहते हैं कि आध्यात्मिकता का अर्थ असामाजिक होना नहीं है। बहुत बड़े ज्ञानी हो गए तो समाज को त्याग करके आप अलग होकर के आप अपने आप को साबित करते हैं कि मैं ज्ञानी हूं, ध्यानी हूं। भगवान शिव सिखलाते हैं कि आध्यात्मिकता का परिपूर्णता को प्राप्त करने के बाद भी समाज की सेवा करना, समाज के वातावरण के अनुकूल अपने आप को रखना हमारा परम कर्तव्य है। मर्यादा और सामंजस्य भी साधना का ही तो भाग है। जब जीवन में मर्यादा न हो, सामंजस्य न हो, प्रेम न हो, क्षमा न हो, उपकार के भाव न हो, तो आध्यात्मिकता किस बात की? यही तो
संपूर्ण आध्यात्मिकता का परिचय है कि ज्ञानी से ज्ञानी व्यक्ति भी जब अपने गांव, नगर, समाज में जब जाता है तो वह गांव का हो करके रह जाता है, वह उस समाज का हो जाता है। यही तो परिपक्वता है, यही विद्वता है, यही बुद्धिमत्ता है। इसलिए जीवन में संतुलन बना करके रखना अति आवश्यक है। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को भी समझने की आवश्यकता है कि हर व्यक्ति के भीतर अनेक रूप होते हैं। आप कभी किसी रूप में हैं, कभी किसी रूप में। हर व्यक्ति शांत है, कभी वह क्रोधी भी हो जाता है, कभी राक्षस बन जाता है, कभी देव भाव में होता है। इसलिए हर व्यक्ति के अंदर ये सारी शक्तियां हैं, सारे स्वरूप हैं। क्योंकि कार्य स्थल पर जब व्यक्ति जाता है तो वहां उसका रूप अलग हो जाता है। परिवार में जब आता है तो वहां का भाव और स्वरूप उसका अलग हो जाता है। समाज में जब जाता है तो समाज में उस व्यक्ति का रूप स्वरूप अलग हो जाता है। और साधना में जब व्यक्ति बैठता है तो साधना में उसका स्वरूप अलग हो जाता है। परिपक्व व्यक्ति वही है जो समय और स्थान के अनुसार संतुलित आचरण करे, संतुलित व्यवहार करे। भगवान शिव हमें यही सिखलाते हैं। इसलिए जहां प्रेम होता है वहां मंगल स्वयं उत्पन्न हो जाता है। मंगल का गीत अपने आप हर व्यक्ति के हृदय से प्रस्फुटित होने लगता है। इसलिए मंगल गान केवल गीत नहीं है, यह तो सकारात्मक ऊर्जा का प्रचार प्रसार है। वातावरण को अगर आनंदमय बनाना है तो लोग गीत, भजन आनंदमय रूप में मंगल का गान करते हैं। वहां का वातावरण आनंदमय हो जाता है। और आज के जीवन में नकारात्मकता बढ़ी हुई है। इसलिए हमारा और आपका कर्तव्य बनता है कि समाज के, परिवार के और अपने अंदर की नकारात्मकता को कम करें। सदैव ही शुभ वचन बोले, सत्य बोले, धीरे बोले, आनंदमय बोले, तब आपकी बातें सब लोग सुनेंगे। कठोर बोलेंगे, जोर से बोलेंगे, तब लोग अपनी कान बंद कर लेंगे। ध्यान रखें, इस प्रकृति के नियम को समझना है। जोर से बोल करके किसी की आवाज को आप दबा नहीं सकते और अपनी आवाज को आप ऊंची नहीं कर सकते। प्रेम होना चाहिए, शब्दों में प्रेम हो, मधुरता हो, तभी आपके वाणी का महत्व है। परिवार में सदैव ही मंगलमय वातावरण बना करके रखना हम सबका कर्तव्य है। यह मंगल गान, यह मंगल उत्सव हमें यही सिखलाता है। और अपने जीवन में भगवान शिव और माता पार्वती जी के विवाह से हमें आध्यात्मिक इस सिद्धांत को सीखने की आवश्यकता है कि भगवान शिव चेतना के प्रतीक है तो माता पार्वती जी शक्ति के प्रतीक है। इसलिए चेतना और शक्ति का जब मिलन होता है तब जीवन दिव्य बन जाता है, अद्भुत बन जाता है। जब मन शिवमय हो जाता है और मन का भाव पार्वतीमय हो जाता है, दोनों शिव और शक्ति के रूप में जब संतुलित हो जाते हैं तभी जीवन में सच्चा आनंद आता है। इस भाव को समझने की आवश्यकता है। जीवन के लिए यह प्रेरणा बहुत ही आवश्यक है कि यह दिव्य चौपाई हमें 3 मुख्य संदेश देती है कि परिस्थिति के अनुसार स्वयं को सुधारना मनुष्य का परम कर्तव्य है। प्रेम से वातावरण को मंगलमय बनाना भी मनुष्य का परम कर्तव्य है। और आंतरिक और बाहरी जीवन में संतुलन बना करके रखना भी मनुष्य का परम कर्तव्य है। जो मनुष्य इस भाव से अपने जीवन को जीता है वह अद्भुत जीवन जीता है, वह दैवी जीवन जीता है, वह आनंदमय जीवन जीता है। इसलिए मेरे प्रिय दर्शकों, मेरे भाइयों बहनों, मैं हृदय की गहराई से इस रामचरितमानस के कथा को अपने जीवन का प्रबंधन समझ करके इस दिव्य ग्रंथ को आपके सामने प्रस्तुत करता हूं कि यह आपके जीवन का प्रबंधन बन करके आपके जीवन को उन्नत बनाए, आपके जीवन को सक्षम बनाए, आपके जीवन को दिव्य बनाए।
आपके परिवार में सौहार्द लाए, शक्ति लाए, उमंग लाए, समृद्धि लाए, सामर्थ्य लाए, यही हम कामना करते हैं। इसलिए इस प्रेरणादायक इस कथा को सुनकर आप अपने जीवन को उन्नत बनाएं, यही हमारी हार्दिक इच्छा है, यही कामना है। इसलिए भगवान शिव का ध्यान करते हुए आप सबको मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। आज इतना ही, कल पुनः मिलेंगे। हर हर महादेव। जय माता पार्वती, जय श्री राम, जय